नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है नई सुबह। पंकज और साधना की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर जी यानी कि पंकज के पिता राजीव जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। इस घर को पंकज की माँ और पापा ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में दिल्ली जैसे बड़े शहर में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब पंकज कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शांता थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती। नई नई शादी हुई थी, इसलिए बाई का दिन भर घर में रहना साधना को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांता बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांता बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे राजीव जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू की मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर साधना ने पंकज से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पंकज ने साधना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते ही थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांता बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, साधना को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब वो कभी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते और कभी ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से काम चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में साधना को एहसास हुआ कि वह बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पंकज साधना को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। साधना बड़ी खुशी से सज धज कर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। पंकज साधना को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल पर लेकर जाता है। एक आदमी पंकज के हाथों में एक चाबी देता है। पंकज उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले इस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर पंकज साधना को लेकर आता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े में लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। पंकज का यह व्यवहार साधना को समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े में रहेंगे? पंकज उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ और बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते साधना के दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। घर पहुंचते ही उसने पंकज से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? पंकज ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? साधना के पास पंकज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सोचने लगी कि उसने अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा।
साधना पंकज से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पंकज बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यह काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप राजीव जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली में गरम गरम समोसों की सुगंध उसे आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। साधना को अपने ससुर जी के विचार और ससुर जी का उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के लिए प्यार देखकर मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।